गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साई राम, नमो नमः। आज हम आपके ग्रामर का टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है सर्वनामानी। सर्वनामानी मतलब प्रोनाउंस। दिस इज़ योर रिवीजन। लास्ट ईयर तद, एतद और किम, ये तीनों प्रोनाउंस हमने सीखे हुए हैं। तीनों प्रोनाउंस के टेबल्स हमने सीखे थे, उसकी ही हम रिवीजन लेंगे। ये सब टेबल्स आपके बाय हार्ट होने चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रोनाउंस। प्रोनाउन का मीनिंग क्या है, और उसके बाद हम तीनों टेबल सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सर्वनाम का मीनिंग। सर्वनाम मतलब क्या? प्रोनाउन। सर्वनाम मतलब वो शब्द रहता है जो हम नाउन की प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। इन संस्कृत, pronoun takes the gender of the word with which it is used. For example, हम बालकः वर्ड बोलेंगे तो सह बालकः, बालिका है तो सा बालिका, और फलम है तो तत्फलम। सह, सा, तत्। पुल्लिंग के साथ हमने सह यूज़ किया, स्त्रीलिंग वर्ड के साथ सा यूज़ किया, और नपुंसकलिंग वर्ड के साथ तत् यूज़ किया। उसका मीनिंग क्या हुआ? प्रोनाउन जो है वो तीनों जेंडर्स में जेंडर के हिसाब से ही चलते हैं। इन संस्कृत, प्रोनाउन टेक्स द जेंडर ऑफ द वर्ड विथ विच इट इज़ यूज्ड, और प्रोनाउंस आर डिक्लाइन इन ऑल थ्री जेंडर्स। हम कुछ सेंटेंस देखते हैं। सुनीलः पठति। सुनील इज़ रीडिंग। सह न लिखति, ही इज़ नॉट राइटिंग। देखो, सुनील की प्लेस में हमने ही यूज़ किया, इंग्लिश में बोलते हैं तब। सुनीलः पठति, ही इज़ नॉट। सुनीलः पठति मतलब सुनील इज़ रीडिंग। सह न लिखति, ही इज़ नॉट राइटिंग। ऐसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, ही इज़ नॉट राइटिंग। तो ही जो हम बोला, ही जो प्रोनाउन है हमारा पुल्लिंग के लिए यूज़ होता है, वो यहाँ पे कौन सा है? सह। हमने क्या लिखा? सह। सह न लिखती। सेकंड सेंटेंस है माला लिखती, माला इज़ राइटिंग। सा न खेलती, शी इज़ नॉट प्लेइंग। तो शी की जगह पे हमने क्या लिखा? सा। पुल्लिंग के लिए सह, स्त्रीलिंग के लिए सा। तत्फलम अस्ति, दैट इज़ अ फ्रूट। तत्फलम अस्ति, फलम के लिए क्या यूज़ किया? तत्। इट इज़ अ फ्रूट, इट के लिए कौन सा वर्ड है? तत्। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, इफ द पर्सन और ऑब्जेक्ट इज़ नियर टू अस, धिस, उसके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़, हमने कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है? एतद। लेकिन अगर पर्सन या ऑब्जेक्ट हमसे दूर है और हम दैट ऐसे बोलना है, तो उसके लिए हमने तद प्रोनाउन यूज़ करना है। कौन सा? तद। तद का मीनिंग है दैट। तो यहाँ पे तत्फलम अस्ति, यहाँ पे इट इज़ अ फ्रूट। दैट अगर दूर है तो दैट इज़ अ फ्रूट, उसके लिए हम तत्फलम अस्ति ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज एषः वृक्षः अस्ति। देखो यहाँ पे एषः, दिस इज़ अ ट्री। दिस इज़ अ ट्री। एषा वाटिका अस्ति, दिस इज़ अ गार्डन। एतत् वनम अस्ति, दिस इज़ अ वनम मतलब फॉरेस्ट। दिस इज़ अ फॉरेस्ट। देखो, एषः, एषा, एतत्, दीज आर द प्रोनाउंस। जब ऑब्जेक्ट हमारे नियर है तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? एतत्। ये हमारे प्रोनाउंस है। सह, सा, तत्, एषः, एषा, एतत्, ऑल दीज आर कॉल्ड प्रोनाउंस। अहम, आवाम, वयम आपने जो सीखे, अहम, आवाम, वयम, दिस इज ऑल्सो प्रथमा विभक्ति ऑफ अस्मत् प्रोनाउन। जो अहम, आवाम, वयम आपने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में सीखा है। वो क्या है? उत्तम पुरुष के जो सब्जेक्ट्स है वो भी हमारे प्रोनाउंस ही है, और मध्यम पुरुष के सब्जेक्ट त्वम, युवाम, यूयम, दीज आर ऑल्सो प्रोनाउंस। तो संस्कृत में प्रोनाउंस है सह, सा, तत्, एषः, एषा, एतत्। जो रेड लाइन में मैंने आपको रेड वर्ड्स बताए वो हमारे प्रोनाउंस है। सबसे पहले अभी हम 3 प्रोनाउंस सीखने वाले हैं। तद, एतद और किम। तीनों प्रोनाउंस के टेबल सीखेंगे। तद का मीनिंग है वह, एतद मतलब यह, और किम मतलब कौन और क्या, उसके लिए किम प्रोनाउन यूज़ होता है। वह मतलब दैट, यह मतलब दिस, एतद, एंड किम का जो यूज़ है वो कौन और क्या, हु और व्हाट, उसके लिए होता है। सबसे पहले सीखेंगे तद पुल्लिंगम।
दिस इज़ अवर टेबल ऑफ तद. तद का मीनिंग है दैट, वह. एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम एंड विभक्ति ही. हम बोलेंगे सह, तौ, ते प्रथमा, तम, तौ, तान द्वितीया, तेन ताभ्यां तैः तृतीया, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी, तस्य तयोः तेषां षष्ठी, तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी. इस तरह हम टेबल रीड करेंगे. इसमें आपने क्या डिफरेंस देखा? जो हमारे राम, लता और फल आपने सीखे, उन टेबल में संबोधन था. यहाँ पे आपको संबोधन दिखता है क्या? नहीं. प्रोनाउंस को संबोधन नहीं रहता है. वो इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है. तो अभी ये तत्पुल्लिंगम हर जो है उसका हम मीनिंग देखेंगे. एक टेबल का पूरा मीनिंग हम देखेंगे. सह, तौ, ते प्रथमा. देखो हमने कारक परिचय का टेबल सीखा है. कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की, उसके बाद अधिकरण में पर, संबोधनम हे अरे भो. वो टेबल आपका बाय हार्ट हो ही गया होगा. जैसे प्रोनाउंस, जैसे नाउंस के लिए वो है कारक का टेबल, वो प्रोनाउंस के लिए भी वही चलता है. उसके मीनिंग्स के लिए भी वही चलता है. कर्ता ने कर्म को, ऐसे ही कर्ता ने प्रथमा विभक्ति. देखो यहाँ पे सह, तौ, ते, दिस इज़ अवर प्रथमा. उसका मीनिंग क्या है? वह, वे दोनों, वे सब. ही, उसके बाद दोज टू, ऐसे, लेकिन वो पुल्लिंग के लिए. और दोज ऑल. सह, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब. या उसने, उन दोनों ने, उन सब ने, उसके लिए भी यही सह, तौ, ते यूज़ होता है, प्रथमा विभक्ति. आफ्टर दैट तम, तौ, तान. दिस इज अवर द्वितीया. तम, तौ, तान. कर्ता ने के बाद कर्म को, तो कर्म को द्वितीया विभक्ति. तो हमारा जो चिन्ह है वो है को. तो क्या होगा मीनिंग? तम मतलब उसको, तौ उन दोनों को, तान उन सबको. तम, तौ, तान. टू हिम, टू बोथ ऑफ हिम, और टू ऑल ऑफ हिम. द्वितीया. दिस इज अवर द्वितीया. आफ्टर दैट अवर तृतीया विभक्ति, तृतीया. तेन ताभ्यां तैः तृतीया. तेन ताभ्यां तैः. उसका मीनिंग क्या है? तेन मतलब उसके द्वारा, उससे, उसके द्वारा. देखो करण से के द्वारा तृतीया. हमारा कारक जो टेबल है वो बाय हार्ट चाहिए आपका. करण कारकम, उसका चिन्ह क्या है? से के द्वारा, मतलब उससे या उसके द्वारा. ताभ्याम उनसे, उन दोनों से या उन दोनों के द्वारा. और तैही उन सब से, उन सब के द्वारा. ऐसा मीनिंग होता है. तेन ताभ्याम तैही. हमने अगर उसके द्वारा ऐसा संस्कृत में लिखना है तो क्या लिखेंगे? तेन. इसके लिए ये वर्ड्स यूज होते हैं. तेन ताभ्याम तैही तृतीया. आफ्टर दैट तस्मै ताभ्याम तेभ्यः चतुर्थी. संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति. चिन्ह क्या है हमारा? के लिए. तो तस्मै उसके लिए, ताभ्याम उन दोनों के लिए, और तेभ्यः उन सब के लिए. दिस इज अवर चतुर्थी विभक्ति. आफ्टर दैट तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः पंचमी. पंचमी क्या है हमारा? अपादान से अलग होना, पंचमी. अपादान से, यहाँ पे सेपरेशन आता है. तस्मात् उससे, ताभ्याम उन दोनों से, और तेभ्यः उन सब से. ओके. अभी तृतीया विभक्ति का इंग्लिश में क्या आएगा? उसके द्वारा, बाय हिम. उन दोनों के द्वारा, बाय बोथ ऑफ देम. और उन सब के द्वारा, बाय ऑल ऑफ देम, विथ ऑल ऑफ देम. उसी तरह तस्मै ताभ्याम तेभ्यः चतुर्थी. उसके लिए, उन दोनों के लिए, उन सब के लिए. उसके लिए हमारा इंग्लिश में प्रीपोजिशन क्या था? फॉर हिम, फॉर बोथ ऑफ
देम और फॉर ऑल ऑफ देम। आफ्टर दैट तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः पंचमी, यहाँ पे सेपरेशन, उससे, उन दोनों से, उन सब से, फ्रॉम हिम, फ्रॉम बोथ ऑफ देम, फ्रॉम ऑल ऑफ देम, ऐसा मीनिंग होता है। आफ्टर दैट अवर सब षष्ठी विभक्ति, षष्ठी, तस्य तयोः तेषाम, संबंध काकी के षष्ठी, काकी के उसका हमारा प्रीपोजिशन चिन्ह है काकी के, रा री रे, मेरा बोलना है तो रा, लेकिन उसका अब तो का आता है ऐसे। तस्य तयोः तेषाम, उसका, उन दोनों का, उन सब का, तस्य उसका, ऑफ हिम, तयोः उन दोनों का, ऑफ बोथ ऑफ देम, तेषाम उन सब का, ऑफ ऑल ऑफ देम, षष्ठी। उसके बाद है सप्तमी, तस्मिन् तयोः तेषु, सप्तमी, अधिकरण में पर, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण में पर, यह हमारा चिन्ह है, उसमें, उस पर, तयोः उन दोनों में, उन दोनों में या उन दोनों पर, और तेषु उन सब में, उन सब पर, ऐसे मीनिंग होता है। तस्मिन् तयोः तेषु, इन, ऑन, एट, अपॉन, ऐसे हमारे वो प्रीपोजिशन है, इन, ऑन, एट, अपॉन। यहाँ पे हमने तीनों के तीनों मीनिंग देखे। तत्प्रोनाउन के पूरे एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, सबके मीनिंग हमने देखे। सह तौ ते प्रथमा, तम तौ तान द्वितीया, तेन ताभ्याम तैः तृतीया, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः चतुर्थी, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः पंचमी, तस्य तयोः तेषां षष्ठी, तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी, ऐसे हम टेबल बोलेंगे और बाहर करेंगे। आफ्टर दिस इज़ द टेबल ऑफ तत् पुल्लिंगम। उसके बाद हम देखेंगे तत् स्त्रीलिंगम। नाउ अवर नेक्स्ट टेबल, तत् मतलब वह, स्त्रीलिंगम दैट, ओके। यहाँ पे स्त्रीलिंगम का फेमिनाइन जेंडर का टेबल है ये, तत् स्त्रीलिंगम। तत् का मीनिंग है दैट। सा ते तहा, सा मतलब शी, सा ते तहा, शी, दे बोथ, दे ऑल, बट दिस इज फॉर स्त्रीलिंगम। सा ते तहा प्रथमा, ताम ते तहा द्वितीया, तया ताभ्याम ताभिः तृतीया, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः चतुर्थी, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः पंचमी, तस्याः तयोः तासां षष्ठी, तस्यां तयोः तासु सप्तमी। दिस इज अवर स्त्रीलिंगम। एक बार वापस बोलेंगे। सा ते तहा प्रथमा, ताम ते तहा द्वितीया, तया ताभ्याम ताभिः तृतीया, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः चतुर्थी, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः पंचमी, तस्याः तयोः तासां षष्ठी, तस्यां तयोः तासु सप्तमी। इस तरह हम टेबल रिसाइट करेंगे। टेबल का रेसिटेशन आपने इस तरह करना है। आफ्टर दैट अवर नेक्स्ट टेबल इज तत् नपुंसकलिंगम। तत् नपुंसकलिंगम। तत् ते तानि प्रथमा, तत् ते तानि द्वितीया। देखो यहाँ पे प्रथमा और द्वितीया की लाइन सेम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जैसे हमारे नाउन्स में नपुंसकलिंग का जो टेबल रहता है वो पुल्लिंग की टेबल की तरह ही तृतीया ऑनवर्ड सेम रहता है, तृतीया टू सप्तमी सेम रहता है। उसी तरह प्रोनाउंस का टेबल जो रहते हैं हमारे प्रोनाउन के टेबल, वो भी पुल्लिंग और नपुंसकलिंगम जो तत् है हमारा वो क्या है, तृतीया से सप्तमी तक सेम है। एतत् और किम वो भी उसी तरह रहते हैं। तो तृतीया से सप्तमी तक अगर आपका पुल्लिंग टेबल बाय हार्ट है तो नपुंसकलिंगम भी बाय हार्ट हो जाता है। और प्रथमा और द्वितीया है वो सेम है। तत् ते तानि प्रथमा, तत् ते तानि द्वितीया। एंड फ्रॉम तृतीया इट इज सेम लाइक पुल्लिंगम। देखो, तेन ताभ्याम तैः तृतीया, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः चतुर्थी, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः
पंचमी, तस्य तयोः तेषां षष्ठी, तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी। इन सब टेबल्स के मीनिंग भी जैसे हमने तत् का सब मीनिंग देखा वैसे ही रहते हैं। नाउ इसके बाद हम आगे देखेंगे सेकंड टेबल एतत्। एतत् का टेबल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रही हूँ, आप ये तत् प्रोनाउन के तीनों टेबल, तत् पुल्लिंगम, तत् स्त्रीलिंगम, तत् नपुंसकलिंगम, आप तीनों लिखने हैं और अच्छे से बाय हार्ट करने हैं। एक बार आपका तत् प्रोनाउन लर्न हो गया तो एतत् भी इजीली लर्न हो जाता है। टेबल कंप्लीशन के लिए आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तद और एतत् दोनों होने के दोनों टेबल हमारे हो जाएंगे, बाद में हम साथ में उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। नाउ अवर नेक्स्ट टेबल इज़ एतत् पुल्लिंगम। एतत् का मीनिंग क्या है? धिस। ओके, एतत् का मीनिंग है धिस। ये टेबल हम कैसे रिसाइट करेंगे? एषः, एतौ, एते प्रथमा, एतम, एतौ, एतान् द्वितीया, एतेन, एताभ्याम, एतैः तृतीया, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः चतुर्थी, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः पंचमी, एतस्य, एतयोः, एतेषां षष्ठी, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु सप्तमी। देखो पुल्लिंग का जो हमारा टेबल था तत्, और ये एतत् का पुल्लिंग है, दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत कम है। सब वर्ड्स के आगे इसमें ए ऐड हुआ है। क्या? ए। सो इजी। फर्स्ट वर्ड इज ओनली डिफरेंट, सह और यहाँ पे एषः। बाद में तौ ते, तो यहाँ पे एतौ एते, ए ऐड हुआ है। तम तौ तान उधर है, तो यहाँ पे एतम एतौ एतान। ओके, वहाँ पे तेन ताभ्याम तैहि, यहाँ पे एतेन एताभ्याम एतैहि। चतुर्थी देखो वहाँ पे क्या है तत्प्रोनाउन में? तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तो यहाँ पे एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः। इससे क्या मालूम पड़ता है हमें? सब वर्ड्स के आगे हम ए ऐड करते हैं तो हमारा एतत् हो जाता है। सो इजी, बाय हार्ट करने के लिए बहुत ही इजी है। नेक्स्ट पीरियड, यहाँ तक हमारा एतत् पुल्लिंग तक हमारे प्रोनाउंस हुए हैं। नेक्स्ट पीरियड हम एतत् स्त्रीलिंगम स्टार्ट करेंगे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस कैसे यूज़ होते हैं संस्कृत में, ये सब हम टेबल्स होने के बाद इसके वाक्य प्रयोग भी देखेंगे। आपको यहाँ तक ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।